नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और हमारा विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, और सृजन का जो अध्याय है 9वां काव्यखंड का सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो रचना है मेरा नया बचपन, उसका भाग 5। पहले हमने 4 भाग तक अध्ययन किया है, जिसमें कवित्री जो है अपने घर में बिटिया के जन्म पर अनुभव करती है कि उसका जो बचपन है वह पुनः लौट आया है, और उसी के बचपन में यानी कि अपनी बेटी के बचपन में ही अपने बचपन को अनुभव कर रही है। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे नए रूप में उसका जो बचपन है उसके सामने साक्षात प्रकट हो गया है, जिसका वह बार बार आह्वान कर रही थी, जिसको वह बार बार बुला रही थी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं इसको। इनके द्वारा जो रचित रचना है कि पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। अब ये किस प्रसंग में कहा गया? पहले हमने पढ़ा था कि जब कवित्री की जो बेटी है वह मिट्टी खाकर आती है, मुंह में मिट्टी है और हाथ में मिट्टी लिए हुए आ रही है, लेके आई है, और अपनी माँ से कह रही है। अब क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी अपनी माँ से, और उस दृश्य को देखकर जो कवित्री है वह अत्यंत आनंदित होती है। तो उसी संदर्भ में ये लिखा है कि पुलक रहे थे अंग, जब वह बेटी, उसकी कवित्री की जो बेटी है, जब हाथ में मिट्टी लिए हुए आई है, मुंह में मिट्टी है और हाथ में मिट्टी लेकर आई है, तो पुलक रहे थे अंग। अब किसके अंग पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं? यहाँ पे कवित्री जो है उसका प्रत्येक अंग जो है वो आनंदित हो रहा है। ऐसे दृश्य को देखकर दृगों में कौतूहल था छलक रहा, और उनकी आंखों में एक आश्चर्य का भाव जो है वह भी छलक रहा था कि मेरा जो बचपन है साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गया है। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। अब एक प्रकार से देखते हैं अपने कि जो बालिका है, जो बेटी है, वह अपने हाथ में मिट्टी लिए हुई आई है, तो मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, आनंद की एक लालिमा जो है वो छाई हुई है चेहरे के ऊपर, और विजय गर्व था झलक रहा, और वह एक विजय की मुद्रा में एक प्रकार से विजयी होते हुए आई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने किसी जंग को, युद्ध को जीत लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। अब इसमें कवित्री कह रही है कि मैंने पूछा, सहज रूप से मैंने पूछा उससे, अपनी बेटी से, कि तुम ये क्या लेके आई हो? बोल उठी माँ काओ। अब ये जो काओ शब्द इसमें दिया हुआ है, ये अंग्रेजी का काओ शब्द नहीं है, बल्कि ये तोतलेपन में खाओ को क्या बोला जा रहा है, तो काओ ये है इसमें। बोल उठी माँ काओ। अब वो कहती है, अब अपने हाथ में मिट्टी लेकर आई थी वो, है ना? पहले हमने पढ़ा है इसमें कि वो मिट्टी उसके मुंह में की है और उसके हाथ में मिट्टी है, तो मिट्टी हाथ में लेके आई है। तो जब कवित्री ने पूछा अपनी बेटी से कि तुम क्या लेके आई हुई है, तो वो कहती है बोल उठी माँ खाओ, कि माँ तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। अब देखिए, कहा तो अपने बच्चे को डांटते हैं मिट्टी खाने पे, लेकिन अब इसमें कवित्री जो अत्यंत आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, कि कवित्री कहती है कि मेरा जो हृदय है वह आनंद से भर गया है। मैंने कहा तुम खाओ, और मैंने उसको कह दिया कि तुम खाओ, जबकि अपने बच्चे को रोकते हैं मिट्टी नहीं खानी चाहिए, लेकिन कवित्री कहती है कि मैंने उससे कहा कि तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। अब इसमें कवित्री कहती है कि पाया मैंने बचपन फिर से, कि मैंने अपने बचपन को पुनः पा लिया है, क्योंकि जो कवित्री है वह भी बचपन में इसी प्रकार से ही क्रीड़ाएं करती थी जैसा कि उसकी बेटी कर रही है, और अपनी बेटी के अंदर भी वह अपने बचपन को अनुभव कर रही है। और कवित्री कहती है कि मैंने पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। और कवित्री कहती है कि मैंने बचपन को पुनः पा लिया है, और बचपन जो मेरा बचपन जो बेटी बनकर आ गया है। अब बेटी के रूप में, बेटी के बचपन के रूप में मेरा बचपन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, आ गया है। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मंजू का मतलब होता है कि सुंदर है, कि उसकी मूर्ति देखकर, अर्थात उसको देखकर, इसको अपनी बेटी को देखकर मुझ में नवजीवन आया। मेरे अंदर एक नया जो जीवन है उसका संचार हो गया है। तो इसमें ऊपर वाले में अपने देख रहे हैं तो ओमकार अलंकार है, नीचे आगे वाला देखते हैं इसमें, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ समय मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। और कवित्री इसमें कहती है
कि मैं अपना जो नवजीवन है, जो नया जीवन जो है, जो बचपन है, अपनी बेटी के अंदर ये अनुभव कर रही हूँ, जी रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ मैं साथ में, और क्या क्रीड़ाएं उसके साथ में मैं कर रही हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। अब मैं भी उसके साथ में ही खेलती हूँ। अब छोटे बच्चे के साथ में हर कोई खेलता है और खाता भी है। तो उसी प्रकार से कवित्री कहते हैं कि मैं भी उसके साथ में अब खेलने लग गई हूँ, खाती भी हूँ, तुतलाती हूँ। जैसे वो तोतलेपन में बोलती है वैसे मैं तुतलाकर बोलती भी हूँ। मिलकर उसके साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब कवित्री कहती हैं कि मैं भी उसके साथ में मिलकर बच्ची जैसा ही आचरण करती हूँ। जैसे एक छोटी बच्ची जो है आचरण करती है, व्यवहार करती है, बोलती है तुतलाकर, वैसे ही मैं भी बोल रही हूँ। स्वयं को मैं भी बच्ची ही अनुभव कर रही हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब कवित्री इसमें कह रही है कि जिसे खोजती थी बरसों से, कि बरसों तक, सालों तक जिसको मैंने खोजा है, वह अब जाकर उसको पाया। अब जाकर, अब किस रूप में, एक बच्ची के रूप में, अपनी बेटी के रूप में मैंने उस बचपन को पुनः पा लिया है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब कवित्री इसमें कहती है कि जो बचपन मुझे कई वर्षों पहले छोड़कर भाग गया था, और वह बचपन जो है पुनः मेरे पास में आ गया है। अब मेरी बेटी के रूप में मेरा जो बचपन है वो पुनः मेरे पास में आ गया है। तो इस प्रकार से कवित्री जो है अपनी बेटी के बचपन के माध्यम से अपना जो बचपन है वो जी रही हैं। तो हर प्रकार से छोटी बच्ची के समान वह क्रियाएं कर रही हैं। तो इसके अंदर जो अपने देखते हैं, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब बचपन जो है इसको मानव रूप में बता दिया गया है, क्योंकि भाग गया और वापिस आ गया है। तो ये एक मानव रूप में बचपन को बता दिया, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार से यह था मेरा नया बचपन, जिसमें हमने भाग 5 का अध्ययन किया है। और इसके अंतर्गत कवित्री जो है अपना जो नया बचपन है उसको किस प्रकार से अनुभूत कर रही है, अनुभव कर रही है, किस प्रकार से जी रही हैं, ऐसी जो कल्पनाएं हैं, ऐसी जो भाव हैं, वो उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और स्वयं जो है अपनी बेटी के बचपन में अपने बचपन को अनुभव कर रही हैं। ये था हमारा मेरा नया बचपन, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है, उसका भाग 5, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।